इस वीडियो में आप जानेंगे फेसबुक मार्केटिंग टिप्स। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। मैं हूं फैसल खान और आप देख रहे हैं क्रिएटिव माइंड टेक्निकल चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, फेसबुक जब स्टार्ट हुआ था तो ये पिक्चर के हिसाब से स्टार्ट हुआ था कि पिक्चर मार्केटिंग। लेकिन जो इजाद हुआ था ये दोस्ती के लिए इजाद हुआ था कि फ्रेंडशिप के लिए, जो लोग अपनी फ़ोटो भेज सकें, एक दूसरे को बात करते हुए दोस्तियाँ कर सकें, चैट कर सकें। लेकिन इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके फ़ैन पेज बनना शुरू हो गए, ग्रुप बनना शुरू हो गए और ये मार्केटिंग के लिए यूज़ होने लगा। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं इसमें अपनी ब्रांड प्रमोशन या कोई भी आप अपना इवेंट, जैसे बर्थडे इवेंट, शादी का इवेंट, सालगिरह का इवेंट, आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं और तस्वीरों के हिसाब से भी। हाँ दोस्तों, अगर फेसबुक पे है आपका पेज तो आप उसको करें अपग्रेड, और अगर नहीं है तो बना लीजिए। आप उस पर अपनी मेमोरीज शेयर कर सकते हैं, जैसे डेली रूटीन शेयर कर सकते हैं। आप उसमें प्रमोशन भी कर सकते हैं। आप अपना उस पर टैलेंट शो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको फ्रेंड्स यहीं पे मिलेंगे फेसबुक के ऊपर, क्योंकि कहीं पे भी जाएंगे आप, कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, ना चैट करेगा। जैसे टिकटॉक पे अगर आप किसी से बात करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ हर कोई अपनी वीडियो को प्रमोट करने में मसरूफ़ रहता है, बिजी रहता है। लेकिन फेसबुक पे लोग दोस्ती करने के लिए आते हैं और चैट करते हैं, और बहुत सारे दोस्त भी बनते देखे हैं मैंने। आप इस बात से कितना एग्री हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कभी की ये प्रमोशन फेसबुक के ऊपर। जब भी आप फेसबुक पे अपनी कोई भी ब्रांड की आप अपनी फ़ोटो अपलोड करें तो हाई क्वालिटी पे अपलोड करें, ताकि देखने वाला उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके और उसको लाइक कर सके, कमेंट कर सके। जब भी आप कोई अपलोड करें फेसबुक के ऊपर तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि ये मोबाइल पे ही यूज़ होगा। ज़्यादातर लोग मोबाइल पे ही यूज़ करते हैं फेसबुक। तो मोबाइल के हिसाब से जो साइज़ होता है उस साइज़ के ऊपर आप अपलोड करें। अगर आप अपलोड कर देंगे तो वो मोबाइल पे हैंग होगी। जब हैंग होगी तो कोई भी नहीं देखेगा, वो उसको स्क्रॉल कर देगा और दूसरे काम में लग जाएगा और दूसरे की वीडियोज़ या फ़ोटोज़ देखेगा। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा तस्वीरें लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो ख़ास ख़ास तस्वीरें वही लगाएं, ताकि जब भी कोई फ़ोटो किसी के पास पहुँचे, सिर्फ अच्छी फ़ोटो पहुँचे। फेसबुक पे एक ये भी फ़ायदा है कि पहले यहाँ पर कॉपीराइट इश्यूज़ नहीं आते थे। आप किसी की भी वीडियो को अपलोड कर सकते थे और किसी का भी वीडियो, किसी का भी फ़ोटो वगैरह आप यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब कॉपीराइट इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं आ रहे। आप अपने फ़ैन पेज को जो फेसबुक पर है उसको रैंक करवाने के लिए आप चाहें तो तस्वीरें लगा सकते हैं, लेकिन वीडियो लगाने पर कॉपीराइट आ सकता है फेसबुक के ऊपर। लेकिन आप किसी की फ़ोटो क्यों लगाएंगे, आप अपनी ही फ़ोटो लगाइए। लेकिन अगर आप फ़ैन हैं किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के तो आप लगा सकते हैं, इतना भी कोई नहीं है। आप फ़ैन होने की हैसियत से ज़रूर लगा सकते हैं अपने फ़ैन पेज पर या अपनी आईडी पर, क्योंकि आप फेयर टू यूज़ कर रहे हैं और वो हर कोई कर सकता है। तो जब भी आप कोई अपलोड करें तो उसके ऊपर लिखें ज़रूर एडिट में उसके बारे में, जैसे डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, थोड़ा बहुत ज़रूर लिखें कि आप फ़ैन हैं उस अपलोड करने वाली फ़ोटो। आपने जो फ़ोटो अपलोड करी है आप कि अगर अपनी है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि मैंने ये कब अपलोड करी है, क्यों करी, या आज मौसम अच्छा था, या फिर मैं कैसा लग रहा हूँ देखने में। आप ये ज़रूर लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहे तो कोई मसला नहीं है। अगर आप किसी और की फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं इनका फ़ैन हूँ, या फिर कितने लोग हैं इनके फ़ैन। और ये बात भी सामने आई है कि लोग ज़्यादातर पढ़ना पसंद नहीं करते, सिर्फ तस्वीरों पर ध्यान देते हैं और वीडियोस पे ध्यान देते हैं। तो अगर आप प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहे हैं फेसबुक तो आप कम से कम शॉर्ट में लिखें। शॉर्ट जैसे समरी, ज़्यादा अल्फाजों का यूज़ ना करते हुए आप शॉर्ट में लिख दें। और बाकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तस्वीरों में बनाएं। जैसे फ़ोटो में आपने बनाया सेल हो गई, जैसे आप फ़ोटो में बनाएं कि ये डिस्काउंट है, ये सेल परचेज है, ये आपकी ऑफ़र आई हुई है, बाई टू गेट वन फ्री जैसी ऑफ़र आई हुई है, ये 50% ऑफ आया हुआ है। कैसी लगी आपको मेरी ये टिप्स, आप बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए, या फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।